सूरह आल इमरान आयत नंबर 42 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तह्हरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन या मर्यम क़ुनुती लिरब्बिकि वस्जुदी वर्कई मअर राकिईन ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह युबश्शिरुकि बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन वयुकल्लिमुन्नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअ्तुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअति-त-तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अब्रस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत-तौराति वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजि'तुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वइज़ और जब क़ालत कहा अल मलाइकतु फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने इस्तफ़ा के चुन लिया है तुझे व तहज़रके और तुझे पाक कर दिया है वस्तफ़ा के और चुना है तुझे अला निसाइल आलमीन जहान वालों की औरतों पर। या मरियम ए मरियम उक़नुती तुम ताबेदारी इख्तियार कर लिरब्बिके अपने रब के लिए वस्जुदी और सजदा कर वर्काई और रुकू कर मअर राकिईन रुकू करने वालों के साथ। ज़ालिका ये मिन अंबाई अल-ग़ैब ग़ैब की खबरों में से है नूहीहि जो हम वही करते हैं इलैक आपकी तरफ वमा कुन्ता और नहीं थे आप लदैहिम उनके पास इज़ जब युल्क़ूना वो डाल रहे थे अक़लाम अपनी कल्ब में अय्युहुम कि कौन उनमें से यकफ़ुलु कफ़ालत करेगा मरियम की वमा कुन्ता और नहीं थे आप लदैहिम उनके पास इज़ जब यख्तसिमून वो झगड़ रहे थे इज़ जब क़ालतिल मलाइकत कहा फरिश्तों ने
या मरियम ए मरियम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरु की खुशखबरी देता है तुझे, बिकलिमतिन एक कलमे की मिन्हु अपनी तरफ से, इस्मुहु इसका नाम होगा अल मसीह, मसीह ईसा, ईसा इब्न मरियम, ईसा मरियम के बेटे, वजीहन जो मर्तबे वाले होंगे, फिर दुनिया वल आखिर, दुनिया वल आखिरत व मिनल मुक़र्रबीन और मुक़र्रब नेक लोगों में से होंगे, व युकल्लिमु और वो बात करेंगे अन्नास लोगों के साथ, फिल महदे गोद में, व कहलन और उधेड़ उम्र में, और मिनस सालिहीन और नेक लोगों में से होंगे। और कहने लगी मरियम, रब्बी ए मेरा रब, अन्ना यकूनु ली, अन्ना कैसे यकूनु होगा ली मेरे लिए वलदुन बच्चा, वलम यमससनी और नहीं छुआ है मुझे, बशरुन इंसान ने किसे, और फरमाया कज़ालिका इसी तरह अल्लाह ताला यख़्लुक़ु पैदा करता है, मा यशा जो चाहता है, इज़ा जब क़ज़ा फैसला करता है, अमरन किसी भी काम का, फ़इन्नमा तो पुख्ता बात है, यक़ूलु कहता है उससे, लहू उससे, कुन हो जा फयकून तो हो जाता है, व युअल्लिमुहु और सिखाएगा उसको, अल किताबा किताब, वल हिकमत और दानाई, व तौरात और तौरात, वल इंजील और इंजील, व रसूलन और पैगम्बर होगा, इला बनी इसराइल बनी इसराइल के लिए, अन्नी बेशक मैं क़द जिअतुकुम तहकीक लाया हूँ तुम्हारे पास, बिआयतिन एक निशानी में, रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अन्नी बेशक मैं अखलुक़ु पैदा करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, मिन तीन गारे से, कहायअत तैर परिंदे की शक्ल की तरह, अनफुक़ु तुम्हें फूंकता हूँ, फीही उसमें, फयकून तो बस वो हो जाता है, तैरन परिंदा बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, व उब्रिकु और मैं ठीक करता हूँ, अल अकमह मादरजात नबीना को, वल अबरसा और बरस वाले बीमार को, व उही और मैं जिंदा करता हूँ, अल मौता मुर्दों को, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, व उनब्बिउकुम और मैं तुम्हें खबर देता हूँ, बिमा उन चीज़ों की, तअकुलून जो तुम खाते हो, वमा और उन चीज़ों की, तदखिरून जो तुम ज़ख़ीरा करते हो, फी बुयूतिकुम अपने घरों में, इन्ना बेशक फी ज़ालिक इसमें आयतन अलबत्ता निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले, और मुसद्दिक़न लिमा और तस्दीक करने वाला हूँ, लिमा उस चीज़ की बैन यदै है जो मुझसे पहले, मेरा तौरात की, और उहिल्ला और ताकि मैं हलाल कर दूँ, लकुम तुम्हारे लिए, बाज़ल्लज़ी बाज़ वो उन चीज़ों को, हुर्रिमा जो हराम की गई थी, अलैकुम तुम पर, वजिअतुकुम और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, बिआयतिन एक निशानी में, रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फत्तकुल्लाह बस तुम अल्लाह से डरते रहो, व अतीऊनी और मेरे बात मानो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम तुम्हारा रब है, फअबुदूहु बस उसी की इबादत करो, हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम यही रास्ता है सीधा। अच्छा जी, तो पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि किस तरह ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मरियम की कफ़ारत करते थे, और फिर किस तरह उन्होंने दुआ मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको खुशखबरी सुनाई कि हम आपको बेटा देंगे, इसका नाम होगा याह्या। तो ये तफसीर जो है ना वो पढ़ चुके हैं, और अल्लाह ताला ने निशानी बताई, बच्चा होगा तो आपकी जुबान बंद हो जाएगी 3 दिन वगैरह ज़ालिका। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब कहा फरिश्तों ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, कहने वाले थे वो, और भी फरिश्ते थे उनके साथ, ए मरियम बेशक अल्लाह ताला ने तुझे मुंतखब किया है और तुझे पाक किया है और तुझे चुना है जहान वालों की औरतों पर, तुझे गुनाहों से पाक किया और तुझे जहान वालों की औरतों पर फजीलत दी है, यानी आपकी हैसियत आम औरतों जैसे नहीं है। अल्लाह ताला
आपको बेटा देंगे बगैर वालिद। अभी आम औरतों का तो इस तरह नहीं होता, बच्चे नहीं पैदा होते बाप के बगैर, शोहर के बगैर। सिवाय आदम अलैहिस्सलाम पहले बच्चे बिल्कुल माँ बाप दोनों के बगैर पैदा हुआ। तो या मरियम कुनूती लिरब्बिक, ए मरियम अल्लाह ताला ने तुझे मुंतखब किया तो अपने रब के लिए ताबेदारी इख्तियार कर, शुक्र अदा कर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि ज़्यादा इबादत करने से, अल्लाह के सामने खड़े रहने से तवर्रमत कदमा, उनके पाँव सूज गए। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आप तो बख्शाए हैं, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो फरमाने लगे अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बन जाऊं? जब अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है अपने रब के लिए झुक जा, वस्जुदी वर्काइन, और सजदा कर, रुकू करने वालों के साथ। मतलब है कि जमात के साथ नमाज पढ़ो। तो औरतें पढ़ती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में, अलबत्ता उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अपने दौर में फिर पाबंदी लगा दी कि मस्जिद में ना आया करें। फितने फसाद का ज़माना है। और आजकल भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि औरत का घर में नमाज पढ़ना मेरे साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। मस्जिद नबवी में जो नमाज पढ़ते हैं ना, तो एक नमाज पर 1000 नमाजों का सवाब मिलता है, या एक रिवायत में 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। इससे भी औरतों का घर में नमाज पढ़ना अफजल। तो उसके बाद उन्होंने पाबंदी लगाई। फरमाते हैं ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है कि ये गैब की खबरों में से हम आपको वही करते हैं। आपको इन बातों का इल्म नहीं था, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, आपके पास नहीं था। वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम, आप उनके पास नहीं थे जब अपने कल में डाल रहे थे कि कौन मरियम की कफालत करेगा। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ पहले पिछले सबक में कि जब उनकी वालिदा ने नजर मारी तो जो ही वो पैदा हो गई तो फौरन मस्जिद अक्सा की जो कमेटी थी, इंतजामिया कमेटी थी, उसमें 29 बंदे थे, उनके हवाले कर दी कि मैंने नजर मानी थी, ये अल्लाह के लिए वक़्फ़ है, तुम दे। तो वो 29 बंदों का आपस में इख्तिलाफ हो गया, हर एक चाहता था कि मैं इसकी कफालत करूंगा। इसके वालिद हज़रत इमरान रहमहुल्लाह मस्जिद अक्सा के इमाम व खतीब रहे थे, तो हर एक की ख्वाहिश थी कि मैं करूँगा। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी ख्वाहिश थी कि मैं करूँगा, और उनके खालू भी लगते थे। तो अब ये तो बात गुज़र चुकी है। अब ये है कि कूड़ा डाला जाएगा, किसने करना है? तो कूड़ा डालने लगे। कूड़ा कैसे डाला? नहर उर्दन में जो कलम उनके पास थे, जिसका तौरात लिखते थे और जो अहकाम लिखते थे शरीयत के, तो ये हुआ, इस पर तय हुआ कि अपने अपने कलम डालेंगे नहर उर्दन में। अब इसमें दो रिवायत, एक रिवायत तो यह कि किसी का कलम जो है ना वो अगर रुका रहे, पानी में खड़ा रहे, बहे ना, तो वो कफालत करेगा। अजीब सी बात है कि पानी में खड़ा हो जाए। और एक रिवायत है कि अगर किसी का कलम जो है ना वो उल्टी साइड जो है बहे, बहना शुरू हो जाए, इस तरह से पानी आ रहा है उस साइड पर बहे, तो वो कफालत करेगा। तो अपने अपने कलम डाले। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपना कलम डाला तो खुरा उनके नाम निकला। देखिए जो खुरा होता है ना, खुरा ये वहां पर तो नहीं डाल सकते जहां पर कोई जायज या नाजायज काम हो, तो पूरा इसलिए डाला जाए कि इसमें से मैं कौन सा काम कर लूं। जायज कि नाजायज काम तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा हो कि सारे काम बराबर हो, सारे काम क्या हो, बराबर हो, 2-3 काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डाल दे कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, ऐसा कर सकते हैं।
या सबके हुकूक बराबर हो। मसलन एक वरासती घर मिल गया, 4 वरासा है उसमें से, ठीक है। अब घर तकसीम करें, फ्रंट साइड है, दूसरी साइड है, सब उसमें शरीक है, लेकिन वो बाब रजामंदी से तय करते हैं कि फला साइड जो है ना वो किसने लेना है, तो वो उसमें तय करते हैं कि कोड़ा डालते हैं, जिसका नाम निकला है वो ले। तब यहाँ पर कोड़ा डाल सकते हैं। बेहतर तो है कि उसको बेचकर तकसीम कर कीमत, लेकिन अगर इस पर राजी होते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम पूरा निकला, तो उन्होंने कफालत की। बाकी जिक्र हो चुका है कैसे वो कफालत करते थे। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, तो हज़रत मरियम वहाँ पर रह रही थी ऊपर चौबारे में, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, मस्जिद अक़सा में ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत करते थे। एक दफ़ा फरिश्ते आए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन्हु, कि अल्लाह ताला आपको खुशखबरी सुनाते हैं कलमे की। यहाँ पर तो नहीं है तफसील, सूरह मरियम में 16वें पारे में तफसील है, फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने आ गए पूरा इंसान बनकर, और इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या। और मरियम कहने लगी मैं आपके अल्लाह की पनाह में आती हूँ आपसे, अगर तुम मुत्तकी हो। यानी वो साइड पर गई नहाने के लिए, कपड़ा शपड़ा लगा के जैसे पहले होता था, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। तो मरियम ने कहा आप कैसे आए हैं मेरे पास? अगर तुम मुत्तकी अल्लाह से डरते तो मैं पनाह में आती, चले जाओ यहाँ से। वो कह रहे कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल, क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या, तुझे पाकीज़ा लड़का देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी ये है, इसका जिक्र है। तो फरमाया लड़का होगा बिकलिमतिन, अल्लाह के कलमे की तरह, इसलिए ईसा कलिमतुल्लाह, ईसा को कलिमतुल्लाह कहते हैं। इस्मुहुल मसीह, जिसका नाम होगा मसीह, ईसा ईसा। फरमाते इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ उसमें था ईशु आता, ईशु, तो अरबी में उसको ईसा बनाया गया मसीह। देखिए मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं, और मसीह दज्जाल को भी कहते हैं, दज्जाल को भी मसीह कहते हैं, लेकिन दो फर्क है। मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं मसहा यमसह फतह, से फेरना, हाथ फेरना। तो मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए कहते हैं कि आगे आ रहा है, वो बादरजात नबीना वगैरह पर हाथ फेरते थे तो ठीक हो जाता था, तो इसलिए उनको मसीह कहते हैं। और दज्जाल को भी मसीह कहते हैं, लेकिन वो साह यसीह से निकला है, सियाहत करना, घूम फेरना, तो पूरी दुनिया में घूम फेरेगा, ठीक है। और जब आएगा पहले दिन उसका 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन उसका 1 माह के बराबर होगा, तीसरा दिन उसका 1 हफ्ते के बराबर होगा, 40 दिन यहाँ पर रहेगा, बाकी 33 दिन इसके बराबर होगा। तो साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, जो 1 साल के बराबर होगा दिन, उसमें आप 5 नमाजें पढ़ेंगे या 1 साल की नमाजें पढ़ेंगे? उन्होंने कहा 1 साल की नमाजें पढ़नी पड़ेगी, वक्त मुतय्यन करके इस तरह। तो वो पूरी दुनिया में जो है ना वो घूमेगा फिरेगा, लोगों को गुमराह करेगा, बारिश बरसाएगा। कोई कहेगा मेरे पास कुछ नहीं, कोई चाहे घर में कुछ नहीं है, पाँव मारेगा जमीन पर, जमीन खजाने निकालेगी सोना चांदी। जो उसके बात नहीं मानेगा तो उसका घर का सारा सामान उसके पीछे लग जाएगा। किसी ने बात नहीं मानी तो उसके घर की फ्रिज, उसके घर का बेड, वॉशिंग मशीन, पैसे, खजाना, सब कुछ उसके पीछे, वो खाली हाथ रह जाएगा। बड़ी आजमाइश होगी, बड़ी आजमाइश होगी। तो तमाम लोगों को उसके हाथ में खजाने होंगे, तो वगैरह जालिक, किस वजह से उसको मसीह कहते हैं। और दूसरा कौल यह कि मसीह फ़ाइल के वजन पर है, ये फ़ाइल के माने में भी हो सकता है, मफ़ऊल के माने में भी हो सकता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो ये फ़ाइल के माना है,
मसीह यानी हाथ तैरने वाला, और मसीह दज्जाल के लिए ममसूह के माने में ममसूह आइन हो, उसकी आंख उभरी हुई होगी, एक आंख से काना होगा, बड़े बड़े दावे करेगा, मैं खुदा हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, लेकिन अपनी आंख ठीक नहीं कर सकेगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूं जो पहले पैगंबरों ने दज्जाल के बारे में अपने उम्मतियों को नहीं बताई। वह यह कि एक आंख से काना होगा। तो ईमान वालों से कहेगा कि तू अपनी आंख ठीक नहीं कर सकता तो खुदा कैसे? तो इसलिए फरमाया ईसा बिन वली होंगे वजीहन फिद दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाले होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया और आखिरत में और नेक बंदों में से होंगे। वयुकल्लिमुन्नास फिल महद व कहला, और ईसा अलैहिस्सलाम बात करेंगे महद, गोद में, वकन उधेड़ उम्र में, गोद में बात करेंगे। पहले दिन उन्होंने बात की जब हज़रत मरियम उनकी तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सब्य्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल-किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। बिल्कुल पहले दिन बच्चे गोद में बात करने लगे। वकालन और उधेर उम्र में, उधेर उम्र कहते हैं 30 से लेकर 40 तक, ये उधेर उम्र है। और ये उम्र होती है जिसमें कुवा इंसान की मजबूत होती है, ताकत होती है। 40 साल के बाद फिर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो फरमाया इस उम्र में बात करें, यानी अल्लाह ताला ने उनको 33 साल की उम्र में उठाया। जब वो आएंगे 35 साल की उम्र में होंगे उस वक्त लोगों से बात करेंगे। तो इसलिए उन्हें कहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मरियम कहने लगी कैसे मेरा बच्चा हो सकता है जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं है, मेरी किसी से शादी नहीं हुई और मैं बदकार नहीं हूँ। तो फरमाया अल्लाह ताला इसी तरह पैदा करते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जब फैसला करता है किसी काम का तो कुन कहते हैं उसको फायदा, वो काम हो जाते हैं। अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है? वयुअल्लिमुहुल किताब, अल्लाह ताला उसको किताब सिखाएगा। हज़रत ईसा को किताब के बारे में 2 राय है। एक राय तो है किताब से मुराद लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना सिखाएगा। जितने पैगंबर गुजरे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे लिखत पढ़त जानते थे, लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और दूसरा यह कि यहाँ पर किताब से मुराद कुरान है कि कुरान की तालीम अल्लाह ताला उनको देंगे। कुरान की तालीम कैसे देंगे? तो पहले कुछ नहीं, कुरान तो बाद में नाजिल हुआ है। तो जब नाजिल होंगे दिमश्क में उमवी मस्जिद के किनारे पर फजर की नमाज का वक्त होगा, उस वक्त उतरेंगे। फजर की नमाज की तकबीर हो चुकी होगी, इमाम मेहदी आगे बढ़ चुके होंगे, नाजिल होंगे, इमाम मेहदी पीछे आ जाएंगे तो कहेंगे नहीं आप नमाज पढ़ाएंगे। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप नमाज पढ़ाएंगे, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। बाकी नमाज तो ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, बाकी नमाज वो पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो आएंगे, चूंकि इधर रहेंगे तो वहां पर फिर ये इस कुरान का इल्म अल्लाह ताला उनको देंगे, इसके मुताबिक वो लोगों के दरमियान फैसले करेंगे। वल हिकमत दना व तौरात और इंजील का इल्म देंगे। तौरात इंजील भी किताब है अल्लाह ताला, लेकिन इंजील जो है ना वो तौरात के लिए एक ज़मीना है, तौरात असल है। तो तौरात का इल्म भी देंगे, इंजील का इल्म भी देंगे। व रसूलन इला बनी इसराइल, और अल्लाह ताला उनको बनी इसराइल के रसूल बनाकर भेजेंगे। बनी इसराइल के रसूल तो पूरे आलम के लिए नहीं। फरमाएंगे अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन, उन्होंने फरमाया मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आया हूं अल्लाह की तरफ से, मुअज़िज़ात लेकर आया हूं। अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन अत-तीन कहयति अत-तैर, मैं तुम्हारे लिए गाय से परिंदे की शक्ल की तरह परिंदा बनाता हूँ, इसमें फूंकता हूँ और तय परिंदा। ये ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज़िज़ा था, तो बनाते थे गाय से
ठीक है, एक परिंदा, घूमते थे उसमें परिंदा बन जाता था। कौन सा परिंदा होता था? तो फरमाते चमगादड़ होते थे, चमगादड़, वो उड़ना शुरू हो जाते थे। अच्छा, बाद साइंसदानों का पहले नजरिया था कि इंसान बंदर की औलाद है, फिर बाद में नजरिया बदल गया, फिर कहने लगे चमगादड़ की औलाद है। चमगादड़ की भी इंसान के साथ काफी मुशाबहत है, और भाई इंसान को इंसान रहने दो, किसी और की औलाद ना बनाओ। इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्यों उसको बंदर और चमगादड़ की औलाद बनाते हो? इंसान ही आदम की औलाद है, इंसान की औलाद, हवा की औलाद है। तो इस तरह परिंदा बनाते थे। उबरुल अकमा, और फरमाया मैं ठीक करता हूँ मादरजात नबीना को। जो मादरजात नबीना होते हैं ना, माँ के पेट से नबीना पैदा हो चुका, डॉक्टर हजरात कहते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो इसे मादरजात ने कहा, तो कोई नहीं ठीक कर सकता। हाथ फेंकते थे, बीमारी आ जाती थी। तो इस तरह इलाज करते थे वो। इसी तरह बरस के बीमार को, बरस, एक बरस उसको भी कहते हैं जिसको ओसोफेसिस इसकी स्किन होती है, और खोर की बीमार को भी कहते हैं, बीमारी होती है इससे जिस्म से गोश्त गिरता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 50,000 बीमारों को ठीक किया था, और कुछ पैसे नहीं लेते थे, कुछ फीस नहीं है, कोई उजरत नहीं, बस ये कहते थे कि मैं ठीक अल्लाह ने करना है, मैं सिर्फ हाथ फेर सकता हूँ, बाकी ये इस शर्त पर करूंगा तुम ईमान लाओ। तो वो कहते थे हाँ ठीक है, तो हाथ फेरते तो ठीक हो जाता। और मैं मुर्दों की जिंदा कर दो अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से कहते थे मुर्दे को, मुर्दा कब्र से खड़ा हो जाता था। अच्छा, कितने मुर्दों को जिंदा किया था? तो आता कि 4 मुर्दों को जिंदा किया। एक तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम को जिंदा किया। साम, नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, हाम, साम, याफित और कनान, इसका नाम था याम। एक काफिर था आखिरी, जिसका कुरान पाक में जिक्र है सूरह हूद में, बाद में पारे में। बाकी मुसलमान थे, नेक थे, तो हर्क हो गया, तो कनान था। बाकी 3 जो बेटे थे उनसे आगे नस्ल चली है। तो साम को पैदा किया, कुछ अरसा जिंदा रहे तो वो फौत हो गए। इसलिए अपने दोस्त को ने अपने दोस्त आजिर रहमहुल्लाह को जिंदा किया, उनके बारे में आता काफी अरसा जिंदा रहे, शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई, मुर्दा फिर रहे। इस तरह एक औरत थी, उसका बेटा फौत हुआ, बहुत हो रही थी, बहुत गमगीन थी, उसके बेटे को पैदा कर दिया, जिंदा हो गया। तो इस तरह एक शख्स था, चुंगी पर मुनाजिम था, आशिर उसका नाम था, उसकी बेटी फौत हो गई, बहुत ज्यादा गमगीन था, तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। तो 4 मुर्दे ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किए थे। तो फरमाया मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। वअनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने घर में क्या खाया है। ये मौजज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का, कि जब कोई आता था घर से तो बताते थे तुमने घर में क्या खाया, दाल खाई है, बिरयानी खाई है, कोई पिज़्ज़ा सीधा खाया है, क्या खाया बताते थे। वम्मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और जो तुम घरों में जखीरा करते हो, पता चलता था तुमने घर में क्या छुपाया हुआ है, फ्रिज में क्या छुपाया हुआ है, कुर्बानी का गोश्त है और क्या क्या नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम उनको बताते थे, ये मौजज़ा था उनका, कितने पैसे छुपाए हुए हैं वगैरह ज़ालिक। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें निशानियां हैं अगर तुम ईमान रखते हो, बहुत बड़ी निशानियां हैं। ये उनका मौजज़ा था, अल्लाह ताला वही के जरिए से उनको बताते थे, आगे बताते थे। और मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन अत-तौरात व लियुहिल्ल लकुम बअद अल्लज़ी, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। यहूदी तुम मेरे मुखालिफत क्यों करते हो? मैं तौरात को मानता हूँ
और तुम्हारे लिए बाज़ उन चीजों को जो तुम पर हराम की गई थी मैं हलाल करता हूं। यहूदियों पर बतख, शतरमुर्ग और ऊन का गोश्त हराम किया गया था उनके करतूतों की वजह से। तो फरमाया वो तुम्हारे लिए मैं हलाल कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म से। यहूदी उनके मुखालिफ हो गए तो बड़ा मुंह भी आया है, हराम चीज को तुम हलाल करते तुम्हारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, ये तुम कैसे कर रहे हो? उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तो रोमियों की हुकूमत थी, तो शाम का जो गवर्नर था उसने पीछे जो है ना अपने हुक्मरान को आगाह कर दिया कि काम खराब, तो बहुत बगावत शुरू हो गई। ऐसा एक बंदा है उसके खिलाफ यहूदी निकला है बाहर, एहतजाज शुरू कर दिया उन्होंने, यहूदियों ने कत्ल करने के दर पे हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा लिया, अपने पास बुला लिया, और आखिर में जो है ना आखिरी जब वक्त आएगा क़यामत के वक्त तो अल्लाह ताला उनको जिंदा फरमाएगा। अब आसमानों पर है, जिंदा है। जब हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के साथ गए थे तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी दूसरे आसमान पर। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम जो उनके खालाजाद भाई थे उन दोनों से मुलाकात हुई थी। फरमाया इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। बेशक अल्लाह मेरा रब है, तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। इबादत अल्लाह की करनी है, किसी और की इबादत नहीं हो सकती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िही या अलीमन बिखल्क़िही या ख़बीरन बिखल्क़िही उल्तुफ़ बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलालि वल इकराम। नस्अलुका अन तुहय्या क़ुलूबना व अन तुनव्विर सुदूरना बिनूरि मअरिफ़तिक अबदन सरमदन सरमदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मस्जूदा इल्लल्लाह ला महबूबा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र औक़बा करके देख जिक्र मौला करके देखा जिक्र दुनिया करके देखा जिक्र मौला करके देख कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा कुछ सोच ले नफ्स को राजी करके देखा रब को राजी करके देख इश्क फानी करके देखा इश्क बाकी करके देख छोड़कर अब जिक्र सारे जिक्र अल्लाह करके देख अल्लाह 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 Allah 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 الله الله جل جلاله عم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा जो आलम से खफा मेरे लिए है अल्लाह 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 जलालुहु अम्मा नवालुहु वजल्ल शअनुहुु वअज़्ज़ इस्मुहु वला इलाहा गैरुहु आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन
रज़्ज़ल जलाल वल इकराम हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। रज़्ज़ल जलाल वल इकराम हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। रज़्ज़ल जलाल वल इकराम हमें पूरे आलम में दिन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। रज़्ज़ल जलाल वल इकराम हमें इखलास नसीब फरमा। रज़्ज़ल जलाल वल इकराम हमारे दिलों को साफ कर दीजिए। रज़्ज़ल जलाल वल इकराम मुजाहिदीन की मदद नुसरत फरमा। रज़्ज़ल जलाल फ़लस्तीन में हमारी माओं बहनों और भाइयों की मदद नुसरत फरमा। उनको फ़तह, कामयाबी, कमरानी, ग़लबा नसीब फरमा। उनकी क़ुव्वत को जमा फरमा। रज़्ज़ल जलाल वल इकराम फ़रिश्तों के ज़रिए से उनकी मदद फरमा। ऐसी मदद फरमा जैसी मदद आपने बदर के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई थी। रज़्ज़ल जलाल वल इकराम के मद्दे मुक़ाबिल जो यहूदी है, अगर उनकी किस्मत में हिदायत है तो उनको हिदायत नसीब फरमा, और अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको निस्त नाबूद फरमा, उनको तबाह बर्बाद फरमा, उनके आग उनके माल और असलहे को आग लगा दीजिए, उनका असलहा उनका माल उनके खिलाफ इस्तेमाल फरमा, उनके आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद को ख़त्म फरमा, उनके दिलों में रूह पैदा फरमा। ईमान की हालत में हमें मौत नसीब फरमा, खात्मा बिल खैर नसीब फरमा, ऐसे हालत में हमें मौत नसीब फरमा कि आप हमसे राज़ी हों। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।